4 साल के लंबे इंतजार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को आरजेडी कार्यालय पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने आरजेडी ऑफिस में लगे 6 टन के लालटेन का उद्घाटन किया। गुलाबी संगमरमर से बने 11 फीट ऊंचे इस लालटेन में 24 घंटे लौ जलती रहेगी। इसके लिए सीएनजी का इस्तेमाल होगा। बता दें कि लालटेन का निर्माण कराए जाने के बाद इसकी तस्वीर खींचने और मीडिया कवरेज पर पाबंदी थी। आरजेडी कार्यालय के गेट को बंद कर दिया गया था और हर तरफ से ऊंची चादर लगा दी गई थी। बुधवार को इसके उद्घाटन के बाद इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं इस मौके पर लालू यादव ने कहा कि लालटेन हम लोगों के लिए हेरिटेज है। लालटेन के चिन्ह को हम लोग ज्वलित करेंगे। उन्होंने पुराने अंदाज में विरोधियों पर भी हमला बोला। सामाजिक न्याय का नारा ही नहीं दिया, बल्कि गरीबों को उठाने का काम किया। खाट पर लोग नहीं बैठने देते थे, कान पकड़ के बस से उठा दिया जाता था। ये स्थिति थी हमारे बाप दादों का जो अपमान होता था। ये रोटी आजादी के बाद रोटी एक पले तावा पर जल रही थी। उस रोटी को मैंने गरीबों के आराम के सहारे उस रोटी को पलट दिया। पलट देना ही मेरा अपराध हो गया लोगों के नजर में। लालू तो सबको निर्भीक बना दिया, मान से सबको निकाल दिया। तो कहाँ भी रुकने वाले लोग हैं। और हमारा ये लालटेन है, हरिकेन लैंप इसका नाम है अंग्रेजी में। तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला। बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग रहे हैं। भिन्न भिन्न चीजों पर मैं लड़ाई ले रहा हूँ। तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया, इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रख रहे हैं। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगाया ही नहीं। पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को समझो। लोकतंत्र में गरीबों का राज माना जाता है, खोद का राज गरीबों का राज माना जाता है। और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं है, और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA है ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया। तो हारे हुए लोग भी है, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोल डाउन नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, रेल को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर एनसीआर सब जगह के लोग आए पढ़ने और बताया लोगों को कि घाटा का सौदा वाला रेल
कैसे मुनाफा में आपने बदल दिया। मैंने बताया कि रेल, भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धुएगा पोछिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, प्रदूषण से अलग रखिएगा, तो आपको पूरा दूध देता है। मेरे काफी संभावना है 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अभी किया, डिविजन भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को, कर्मियों को। बहुत लोग को मालूम नहीं है कि मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला चल रहा है। मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात किया, थोड़ा बहुत सारा काम किया, रेल में बड़ा कम करते गए। और एक बार देखते हैं ओवरपुर ब्रिज सब, ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ है। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा ये पुल में किसका कैसा क्या योगदान है, अब बिहार सरकार का क्या योगदान है। 100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनवाया, लेकिन यह लोग प्रेरित कहते रहे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ, ये अभी भी खेतों में सीना भर पानी है, गेहूं नहीं होने का है, जल जमा और पानी निकालने का कोई गड़बड़ नहीं। गेहूं का जब नहीं निकलेगा तो धान तो हुआ ही नहीं। कुछ इलाकों में धान हुआ, बाकी सब डूबा कर गया। तो हम लोग बिहार को ही नहीं, देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि लड़े लोग संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, आप लोग किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अहंकार के हार के बाद मैंने कहा, बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा भैया इंतजार करिए, कि जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। और लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन में पैसा मिलेगा किसानों को, तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा होगा। फिर वो मजदूर को ज्यादा बनिहारी देना है और उसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बना के। आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ। नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल पूरा संघर्ष करेंगे। आपको अभी बताना चाहता हूं मैं कि मैंने कहा था कि मैं आता हूं तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज में करा रहा हूं। मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहूं और इलाज कराते हैं, ऐसा आपको नहीं जाना। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया, 5,000 में जीप लिए थे मिर्ची कोटा से, उसको रंगा धुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा है। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे, तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। मैंने हमको हिदायत देते थे प्यार से, ताकि हम संभल के चलाएं। ये स्थिति है, आप लोगों को पूरा
अधिकार है ज़्यादा से ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, ईश्वर बनाएंगे। क्या महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफ़ी संख्या में हमारी बहनें महिला पर ध्यान देना है। और जब मीटिंग होती है सभा, आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। जब सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है, नजदीक से आगे देखना चाहती, सुनना चाहती, सब खाली जो आता था बैरिकेड उसको बुला के बैठाते थे। आगे से जहाँ भी मीटिंग हो, सभा हो, बुला के हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए और कुर्सी पर आधा वोट उनका है और आधा से ज्यादा वोट महिला देती है, दिलाती है। और हमको प्रोत्साहन दे रहा है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पूरा बधाई मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया मीटिंग के लिए, काफी परिवर्तन आप लोगों ने किया है। और आगे भी जब जरूरत होगी तो परिवर्तन किया जाएगा। इसमें और सुझाव जो भी आप लोग दीजिएगा। लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए, अगला में जो आग्रह है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा, जिसमें किताब है, किताब रखा जा रहा है। मेरे ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहाँ जहाँ भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित करके किताब बना दिया, पढ़िएगा। वो आया हो बात भी बांटेगा किताब। कहाँ कहाँ हमको खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले थे। सब संग्रह लेके रखा मैं दिल्ली में भी, और आप लोग भी लेके पढ़िए, सीखिए, जानिए, निडर रहिए, निर्भीक रहिए। और सरकार तो बननी है आपको, सरकार तो बनाई है। इतना बड़ा ताकत किसका है? राष्ट्रीय जनता दल जो मुकाबला में कोई ताकत नहीं है। क्या तो प्रपंच करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। ये बाई इलेक्शन था, ये बाई इलेक्शन में 95,000 के वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। वो सेशन में भी सारा बिहार मंत्रिमंडल, मंत्री, MP गाँव गाँव लेके सारी कपड़ा लाता, पैसा बांट रहे थे, प्रशासन सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर को मैं फोन करते रह गया, दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेथड का बना हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। उठाना चाहिए फोन, क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देंगे, दाल कहीं किसी को दाल थोड़ी मिला, सब पी दिया। बोलते हैं कि राशन दिया, तुम्हारा राशन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है, वो सब गरीबों को बांटो। गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटिए। और उसी समय से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अनाज, गेहूं गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटे, कहाँ से लाए हो, खेती किए हो कभी जो बांटे। सब स्कीम हम लोग का भी कि गैस का दाम बढ़ गया, बोले थे गैस लिया और चूल्हा गायब है। गैस का दाम हमको लगता है 1100, और डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 100 ऊपर हो गया। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, ये चाल चले लोग 5 रुपया कम कर दिया। 5 रुपया कम करने से क्या, मैंने कहा रोल बैक करो, रोल बैक करो। जहाँ से चले थे
वो दाम पर। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारा महंगाई बढ़ेगी सब आइटम पर। मीडिया के लोग, अखबार के लोग छटपटाते हैं रिपोर्ट देने के लिए, सही रिपोर्ट, लेकिन इनके राष्ट्रीय स्तर के जो भी एडिटर है, मालिक है, वो नहीं चलने देते। अगर चलने देंगे तो मालिकों के ऊपर ईडी का केस, तरह तरह के परेशानी करने का काम हो रहा है, कब्जा करने का काम हो रहा है। इसलिए सब लोग निर्भीक होकर रहो। अन्याय के खिलाफ जेल जाने के लिए भी जा रही है मीडिया करो, खाली कवरेज मत करो। पत्रकार, देश के वकील जब इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर सरकार कहाँ रहने वाली। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने, हम 2 दिन के लिए आए थे आप, यह मौका मुझे दिया कि अपने प्यारा लालटेन चुनाव चिन्ह इतना बढ़िया बनाया है, उसका उद्घाटन करने का मेरे हाथ में दिया। मैं आप सबको धन्यवाद। और माननीय श्री अब्दुल रानी सिद्दीकी साहब से अनुरोध है कि आगे और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। माननीय राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल रानी सिद्दीकी साहब। प्रदेश अध्यक्ष जी एवं तिवारी जी, किशन पटेल साहब, सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी मंच पर बैठे हुए और पंडाल में बैठे हुए सभी माननीय विधायक और नेता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पार्टी को ढंग से अनुशासन के साथ जनता जी के नेतृत्व में आप लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर कोई पार्टी नहीं चलती है। ये भी खुशी है कि गमछा, जो हरा गमछा मैंने कहा था, आप लोग हरा गमछा कंधे पर रख के, टोपी लगा के आते जाते हैं। ये हमारा एक सैनिक दूसरे को देखकर बोलेगा मेरा सैनिक है। देखिए, फुलवरिया से राय सिन्हा एक किताब लिखाया है, उसमें सारी बातों का वर्णन मैंने किया है, शुरू से अंत तक। और जब मुझे अवसर मिला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, तो सबसे बड़ा काम मैंने कहा किया, सामाजिक न्याय का नारा ही नहीं दिया, बल्कि गरीबों को उठाने का काम किया। खाट पर लोग नहीं बैठने देते थे, कान पकड़ के बस से उठा दिया जाता था। ये स्थिति थी हमारे बाप दादों का, जो अपमान होता था। ये रोटी आजादी के बाद रोटी एक पले तावा पर जल रही थी, उस रोटी को मैंने गरीबों के आराम के सहारे उस रोटी को पलट दिया। पलट देना ही मेरा अपराध हो गया लोगों के नजर में। लालू तो सबको निर्भीक बना दिया, मान से सबको निकाल दिया, तो कहाँ भी रुकने वाले लोग हैं। और हमारा ये लालटेन है, हरिकेन लैंप इसका नाम है अंग्रेजी में, तूफान में नहीं बुझने वाला दिया का नाम है हरिकेन लैंप। ये हम लोग को मिला, बाकी तो पहले कप प्लेट पर भी हम लोग रहे हैं,
भिन्न भिन्न चीज़ों पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो हम आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप एक होकर के, एकजुट होकर के, जो यहाँ अन्याय हुआ, मैं जेल में था और चुनाव हुआ, रिजल्ट जो आया, इसमें जो डाका डाला गया नीतीश के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, इसका हम लोग अपने मेहनत से, बल से, एकता के सहारे उनके प्रपंच को हम लोग तोड़ेंगे। लालटेन जो रोशनी का चिन्ह है, ढूंढ ढूंढ करके लालटेन से ऐसे लोगों को हम एक रास्ता पर रख रहे हैं। मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना तो लोगों को जगाया ही नहीं, पढ़ो लिखो, अपने अधिकार को समझो, लोकतंत्र में गरीबों का राज माना जाता है, खोद का राज गरीबों का राज माना जाता है, और गरीब के राज को आज सब गरीब आदमी एकजुट है और किसी के बहकावे में नहीं है, और एकजुट होकर के सत्ता पर फिर दूसरे को आने देना नहीं चाहता। तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, आप लोगों ने मेहनत किया, रिजल्ट आया 75 MLA रहे ना, 75 विधायक जीते, बाकी को हरा दिया, तो हारे हुए लोग भी है, आने वाला दिन में हम लोग सभी सीटों पर हम लोग जीतेंगे, सब सीटों। हम किसी से शुरू से अभी तक समझौता नहीं किया, बोर्ड डाउन नहीं हुए। जब मुझे अवसर मिला रेल मंत्री बनने का, तो रेल को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रेल को खड़ा किया। भारत से लेकर NCR सब जगह के लोग आए पढ़ने, और हमने बताया लोगों को कि घाटा का सौदा वाला रेल कैसे मुनाफा में आपने बदल दिया। मैंने बताया कि रेल, भारतीय रेल जर्सी काऊ है, इसको जितना धुएगा, पोछिएगा, साफ सुथरा रखिएगा, प्रदूषण से अलग रखिएगा, तो आपको पूरा दूध देता है। काफी संभावना है 90,000 करोड़ का सरप्लस मनी हमने अभी किया, डिविजन भी दिया भारत सरकार का रेल से, मुनाफा भी हम देते हैं उसी दिन से कर्मचारियों को, कर्मियों को। बहुत लोग को मालूम नहीं है कि मढ़ौरा का रेलवे का जो बिहार में कारखाना है डीजल इंजन बनाने का, वो मैं लाया। दरियापुर सारण में चक्का बनाने का कारखाना खोला, चल रहा है। मधेपुरा में और इंटीरियर इलाका में मैंने बिजली का इंजन बनाने का सौगात किया, थोड़ा बहुत सारा काम किया, रेल में फला कम करते गए। और एक बार देखते हैं ओवरपुर ब्रिज, ये सब मेरा बनवाया हुआ है, मेरा बनवाया हुआ। आप अपना सूचना के अधिकार से पूछ लीजिएगा ये पुल में किसका क्या योगदान है, अब बिहार सरकार का क्या योगदान है। 100% उसका अप्रोच और सब कुछ हमने बनवाया, लेकिन यह लोग प्रेरित कहते रहे कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। क्या बना दिया सो सबको मालूम है। बिहार का कितना विकास हुआ, ये अभी भी खेतों में सीना भर पानी है, गेहूं नहीं होने का है, जल जमा और पानी निकालने का कोई गड़बड़ नहीं। गेहूं का जब नहीं निकलेगा तो धान तो हुआ ही नहीं। कुछ इलाकों में धान हुआ, बाकी सब डूबा कर गया। तो हम लोग बिहार को ही नहीं, देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि लड़े लोग, संघर्ष किए, लंबा संघर्ष, शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, आप लोग किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार
अहंकार के हार के बाद मैंने कहा, बधाई देने के समय में मीडिया के लोग आए थे, हमें कहा कि भैया इंतजार करिए, ये जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। और लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन मूल्य में पैसा मिलेगा किसानों को तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा होगा। फिर वो मजदूर को ज्यादा बनिहारी देंगे और इसके लिए सब कुछ संसाधन भी उसको मिलेगा, पक्का घर बनाए, आमदनी होगी तब न बनाएगा, तो मजदूरों को भी नहीं आमदनी। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ, नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे राष्ट्रीय जनता दल, पूरा संघर्ष। आपको अभी बताना चाहता हूं मैं कि मैंने कहा था कि मैं आता हूं तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज में करा रहा हूं, मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहूं और इलाज कराते हैं, ऐसा आपको नहीं जाना। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया, 5,000 में जीप लिए थे मिर्ची कोटा से, उसको रखा धोआ करके बढ़िया से रखे और जीप को आज सुबह में एक चक्कर मारा है। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे, बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। मैंने हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाएं। ये स्थिति है, आप लोगों को पूरा अधिकार है ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा दबे कुचले समाज को हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे, ईश्वर बनाएंगे क्या, महिलाओं को भी, महिला समाज को भी काफी संख्या में हमारी बहनें महिला पर ध्यान देना है। और ये मीटिंग होती है सभा, आप लोग महिलाओं को आगे आने नहीं देते हैं। जब सभा में करता था तो महिलाएं जो दबी रहती है, नजदीक से आगे देखना चाहती, सुनना चाहती, सब कुछ खाली जो आता था बैरिकेड उसमें बुला के बैठाते थे। आगे से जहाँ भी मीटिंग हो, सभा हो, बोला कि हमारी बहनों को, माताओं को कुर्सी पर बैठाइए और कुर्सी पर आधा वोट उनका है और आधा से ज्यादा वोट महिला देती है, दिलाती है। और हमको प्रोत्साहन देना है। और आप सब लोगों को मैं जगता जी को पुनः बधाई मैं कहना चाहता हूँ कि ऑफिस का तो बदलाव हो गया है, ये हॉल भी बदल गया मीटिंग के लिए, काफी परिवर्तन आप लोगों ने किया है और आगे भी जब जरूरत होगी तो परिवर्तन किया जाएगा। इसमें और सुझाव जो भी आप लोग दीजिएगा। लाइब्रेरी भी बनाने का जगता जी बताए, आगरा में जो आगरा है इसमें लाइब्रेरी बन जाएगा जिसमें किताब है, किताब रखा जा रहा है। मेरे ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर जितने भी किताब लिखे गए हैं, एक लड़का मिला था, बोला था कि जहाँ जहाँ भाषण किए हैं वो सब भाषण को मैं संग्रहित कर किताब बना दिया, पढ़िएगा। वो आया हो बात भी रहा बांटेगा किताब, कहाँ कहाँ हमको खुद मालूम नहीं कि हम कहाँ कहाँ क्या बोले थे, सब संग्रह लेके रखा हूँ दिल्ली में भी, और आप लोग भी लेके पढ़िए, सीखिए, जानिए, निडर रहिए, निर्भीक रहिए। और सरकार तो बननी है आपको, सरकार तो बनाइए। इतना बड़ा ताकत किसका है? राष्ट्रीय जनता दल जो मुकाबला में कोई ताकत नहीं है, यहाँ तो प्रपंच करके लोग हमेशा निकलना चाहते हैं। बाई इलेक्शन था,
कि बाई इलेक्शन में 95,000 के वोट मिला, बाकी जीत की स्थिति थी। वो सेशन में भी सारा बिहार मंत्रिमंडल, मंत्री, MP गांव के सारी कपड़ा लता पैसा बांट रहे थे, प्रशासन सब लगा हुआ था। दरभंगा के कलेक्टर को मैं फोन करते रह गया, दरभंगा के कलेक्टर पता नहीं किस मेथड का बना हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। उठाना चाहिए फोन, क्या हम सूचना दे रहे हैं, क्या लोग सूचना दे रहे हैं। और जितना भी नरेंद्र मोदी ने स्कीम चला के दाल देंगे, दाल कहीं किसी को दाल थोड़ी भी सब पी दिया, बोलते हैं कि राशन दिया, तुम्हारा राशन है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, याद करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया था कि अनाज जो सड़ रहा है, चूहा खा रहा है, सब गरीबों को बांटो। गरीब भूखे हैं देश के, उनको बांटिए। और उसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अनाज, गेहूं गरीबों को बांटना शुरू हुआ। ये बोलते हैं कि हम बांटे, कहाँ से लाए हो, खेती किए हो कभी के बांटे? सब स्कीम हम लोग का। अभी देखिए गैस का दाम बढ़ गया, बोल रहे थे गैस लिया और चूल्हा गायब है। गैस का दाम हमको लगता है 1100 और डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 100 ऊपर हो गया। और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, ये चाल चले लोग 5 रुपया कम कर दिया। 5 रुपया कम करने से क्या, मैंने कहा रोल बैक करो, रोल बैक करो, जहां से चले थे वो दाम करो। डीजल का दाम बढ़ेगा तो सारा महंगाई बढ़ेगी, सब आइटम